एंड इन योर बर्थ और डेथ, सो एंजॉय द इंटरवल। कहने का अर्थ ये है कि ना तो आपके जन्म में ना तो आपकी मृत्यु में आपका कोई हाथ नहीं है, सो जो इंटरवल है, मध्यांतर है, उसको एंजॉय करिए, अर्थात लाइफ को एंजॉय करिए। आज जो मैंने टॉपिक लिया है विशेष रूप से वो है नाउन क्लॉज, संज्ञा उपवाक्य। लेकिन इससे पहले ये बताना जरूरी है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। और वाक्य में होते हैं क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज में विशेष रूप से। तो देखिए क्लॉज की परिभाषा क्या है। क्लॉज की हिंदी है उपवाक्य। परिभाषा क्या है? शब्दों का वह समूह जो किसी वाक्य का एक भाग होता है। शब्दों का वह समूह जो किसी वाक्य का एक भाग होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, और सब्जेक्ट के साथ फाइनाइट वर्ब होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक प्रिंसिपल क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड में से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्पेशली बात कर रहा हूं मैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं हिंदी में, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज, नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। ये तो आप जानते ही हैं कि नाउन की हिंदी होती है संज्ञा, एडजेक्टिव की विशेषण और एडवर्ब की क्रिया विशेषण। अब सबसे पहले मैं नाउन क्लॉज के बारे में बताऊंगा, जिसकी हिंदी है संज्ञा उपवाक्य। वह उपवाक्य जो नाउन या संज्ञा का काम करे, वह उपवाक्य जो संज्ञा का काम करे अर्थात नाउन का काम करे, वो कहलाता है नाउन क्लॉज। ये क्या काम करते हैं ये बताता हूं। ये सब्जेक्ट टू ए वर्ब हो सकता है या होता है। यह सब्जेक्ट टू ए वर्ब होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, मुझे मालूम है कि वह क्या करेगा। मुझे मालूम है कि वह क्या करेगा। क्या मालूम है? क्या मालूम है? वो क्या करेगा। तो क्या लगाने से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। What he will do is known to me। मुझे क्या पता है? is known to me, पता है। क्या पता है? What is he will do, वो क्या करेगा। What he will do is known to me। मुझे क्या पता है? is known to me, मुझे पता है। What he will do, वो क्या करेगा। तो what से शुरू होना ये उपवाक्य नाउन क्लॉज है। what से शुरू है। नो में क्या लगा दो? क्या, मुझे पता है, क्या पता है? What he will do, वो क्या करेगा। तो ये what he will do नाउन क्लॉज है। मुझे मालूम है कि वो क्या करेगा। मुझे मालूम है, क्या मालूम है? कि वह क्या करेगा। What he will do is known to me। What he will do क्या चीज है? नाउन क्लॉज। और ये क्या है? सब्जेक्ट टू ए वर्ब है। सब्जेक्ट टू ए वर्ब। देखिए सब्जेक्ट टू ए वर्ब है। सब्जेक्ट पहले आया, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। तो इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस होता है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। दूसरा काम क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब हो सकता है। पहला सब्जेक्ट टू ए वर्ब था, अब है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ऑब्जेक्ट का आता है बाद में आता है। तो उदाहरण देखिए, उसने कहा कि हरी पास हो गया है। उसने क्या कहा? हरी पास हो गया है। उसने कहा कि हरी पास हो गया है। उसने क्या कहा? हरी पास हो गया है। देखें, ही सेड के बाद दैट लगा हुआ है। तो दैट से शुरू होने वाला ये उपवाक्य नाउन क्लॉज है। ही सेड, उसने कहा दैट हरी हैज पास, कि हरी पास हो गया है।
तो दैट से शुरू होने वाला ये उपवाक्य जो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब है, जो ऑब्जेक्ट टू द वर्ब है, ये नाउन क्लॉज है। अब अगला है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। अब इसका उदाहरण देखिए, जो कुछ मैं कहता हूं उस पर ध्यान दो। किस पर ध्यान दो? जो कुछ मैं कहता हूं। अब देखें इस टू पर, पे अटेंशन टू। टू ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, पे अटेंशन टू व्हाट आई से। व्हाट आई से, व्हाट लग गया इसमें, ये नाउन क्लॉज हो गया। व्हाट आई से हिंदी क्या हुई? जो कुछ मैं कहता हूं उस पर ध्यान दो। किस पर ध्यान दो? जो कुछ मैं कहता हूं। तो ये नाउन क्लॉज हो गया। व्हाट से शुरू है, ये दैट से शुरू था, ये व्हाट से शुरू था। ये तीनों ही उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य हैं, अर्थात नाउन क्लॉज हैं। अब अगला उदाहरण है, इससे पहले कि मैं ये बता दूं कि टू का यहां पे क्या महत्व है। टू यहां प्रेपोजिशन है। पे अटेंशन टू, किसको? ये व्हाट से सीधे पहले आया है, तो क्या हो गया? ये व्हाट आई से ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन हो गया। व्हाट आई से, क्या कहता हूं, तो इसका ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन हो गया ये व्हाट आई से। इस तरीके से ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन है। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट माने पूरक। सत्य यह है, क्या सत्य है? वह एक चोर है, ये सत्य है। सत्य यह है कि वह एक चोर है। सत्य यह है कि वह एक चोर है। तो देखें इसमें, द ट्रुथ इज दैट ही इज ए थीफ, ये पूरक है इसका। सत्य यह है, क्या सत्य है? कि वह एक चोर है। तो दैट से शुरू होने वाला ये उपवाक्य जो पूर्ति करता है, पूरक है। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, पूरक है वर्ब का पूरक है। देखिए इज है ये, दैट ही इज ए थीफ, कि वो एक चोर है। तो कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब है ये यहां पर, इसीलिए ये नाउन क्लॉज है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। और मैं समझा करके बताता हूं। अब इस सेंटेंस को देखें, मैं जानता हूं कि वह एक चोर है। आई नो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, दैट लग गया वाक्य में। तो ये जो वाक्य है, दैट ही इज ए थीफ, वो क्या है? या आई नो, मैं क्या जानता हूं, दैट ही इज ए थीफ, कि वो एक चोर है। तो ये नाउन क्लॉज हो गया। नाउन क्लॉज संज्ञा उपवाक्य क्या के अर्थ से आ रहा है? मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, क्या, अगर जानता हूं मैं क्या लगा दिया तो उत्तर आ गया वह एक चोर है। मैं जानता हूं कि वह एक चोर है। इस तरीके से ये वाक्य नाउन क्लॉज हुआ। अब इसकी और विशेषताएं सुनिए। नाउन क्लॉज में प्रश्नवाचक वाक्य भी साधारण बन जाता है। नाउन क्लॉज में, संज्ञा उपवाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य भी अगर है तो वो भी साधारण बन जाता है। ये इसकी विशेषता है। अब मैं ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि जिससे आपको बहुत बहुत आसानी हो जाएगी और सेंटेंसेस बनाने में भी बेहद मदद मिलेगी। ये मैंने सोच समझ करके हर चीज का अर्थ दिया है, जो शब्द मैंने लिखे हैं, और इन शब्दों में को लगाने से नाउन क्लॉज बनता है। जैसे दैट लगा दे तो नाउन क्लॉज बनेगा। अर्थ है कि, दैट का अर्थ है कि, हमेशा याद रखें। इफ, कि क्या, इफ का अर्थ है कि क्या, और इसके लगाने से भी नाउन क्लॉज बनता है। वेदर लगाने से, जिसका अर्थ है कि या नहीं, कि या नहीं, वेदर, WHETHER, कि या नहीं, वेदर, वेदर लगेगा। इतने जितने भी शब्द मैंने हिंदी लिखी है, ये लगाने पर, शुरू में लगाने पर तो क्या हो जाता है? नाउन क्लॉज बन जाता है। बहुत ही आसान चीज है, कोई कठिन नहीं है। क्लॉज माने उपवाक्य है। अगर ये लगा दिया जाए उस वाक्य के शुरू में तो क्या हो जाता है? वो नाउन क्लॉज बन जाता है। दैट का अर्थ है कि, दैट लगाने से वाक्य में
क्या बन जाता है, नाउन क्लॉज। इफ लगाने से नाउन क्लॉज, अर्थ है कि क्या, वेदर की या नहीं लगाने से क्या बनता है, नाउन क्लॉज। वाई की क्यों, वाई का अर्थ है कि क्यों, तो ये लगाने से नाउन क्लॉज बनता है। वेयर की कहां, नाउन क्लॉज बनता है लगाने से। व्हेन की कब, नाउन क्लॉज बनता है लगाने से। हु, अब इसको यूं भी कह सकते हैं डब्ल्यू एंड इट्स फैमिली, यानी डब्ल्यू लगाने से, हर एक में डब्ल्यू लगा हुआ है, इसमें दैट है, इसमें इफ है, बाकी सब में डब्ल्यू लगा हुआ है शुरू में। देखें, व्हेन की कब, व्हेन का अर्थ है कि कब। कितना शानदार आपको मौका है ये सीखने का कि नाउन क्लॉज क्या होता है। और भी क्लॉज मैं बाद में बताऊंगा, आज ये नाउन क्लॉज ही बताऊंगा। व्हेन की कब अर्थ होता है, व्हेन लगाने से नाउन क्लॉज बनता है। हु की कौन या की किसने अर्थ देता है ये। हु की कौन या की किसने अर्थ देता है, इसको लगाने से भी नाउन क्लॉज बनता है। हुम का अर्थ है WHOM, लोग इसका अर्थ नहीं जानते हैं, हुज का अर्थ नहीं जानते, तो मैंने सब चीज इसमें अर्थ के साथ बताई है। हु की कौन या की किसने, हुम की किसे, की किसको, ये अर्थ आए, ये शब्द आए हुम या हु, तो नाउन क्लॉज बनता है। हुज का अर्थ होता है कि किसका, कि किसका, तो ये लगाने से यानी हुज लगाने से नाउन क्लॉज बनता है। तो नाउन क्लॉज, अगर ये शब्द लगे हुए हैं किसी उपवाक्य में, क्लॉज में, तो समझ लिए ये वो नाउन क्लॉज है। तो यदि ये मेरी वीडियोज क्लॉज के बारे में पसंद आ रही हो, पसंद आई हो, आपको जरूर ही पसंद आई होगी, मुझे पूरी आशा है। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।